हेलो दोस्तों, अगर आपको भी एलसीएम और एचसीएफ में जरा सा भी डाउट आता है तो भाई इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ जैसी चीज से खेलना आ जाएगा। भाई लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम कोई सिखाएगा नहीं, तुम्हें खुद सीखने को मिलेगा और तुम जान जाओगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। भाई इस एक वीडियो में तुम्हें बहुत हर चीज बताऊंगा जो एचसीएफ और एलसीएम के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा। चलो भाई देखते हैं क्या क्या हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ में देखने वाले हैं। देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो सबसे पहले एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ जो है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है वो देखते हैं। ठीक है, एल फोर होता है लीस्ट, सी फोर होता है कॉमन और एम फोर होता है मल्टीपल। तो भाई इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एक बार हिंदी में समझ ले भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है एक बार समझ ले, देख ले। देखो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, लीस्ट का मतलब देखें, लीस्ट का मतलब होता है स्मॉल या फिर हम इसको छोटा कह सकते हैं। और कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब सबको पता है। वैसे मुझे कॉमन का भी मतलब समझ नहीं, मतलब कॉमन का मतलब तो पता है लेकिन हिंदी में अभी मैं उसको नहीं बता सकता। बट मैं ये कह सकता हूं कि कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में एक हो, दोनों में एक हो। ठीक है, जो चीज कॉमन लगे दोनों में एक ही हो वो चीज, उसी को कॉमन कहते हैं। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे देखो टू है, तो टू के मल्टीपल क्या होंगे भाई, टू के मल्टीपल मतलब टू की टेबल में जो आ रहे हैं वो टू के मल्टीपल है। टू के क्या मल्टीपल है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, डॉट 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 डॉट, ये सब टू के मल्टीपल ही है। ये सब टू के मल्टीपल ही है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं उनके मल्टीपल अलग होंगे, टू के मल्टीपल मैंने आपको बता दिया। तो भाई मल्टीपल ऑफ किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो आप लोग को बस उसकी टेबल देखनी होती है और वो आपका मल्टीपल निकल जाता है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, चलो एक काम करते हैं, मान लो मैंने बोल दिया तुम लोगों को कि तुम लोगों को 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे। जिनको नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं, जिनको आता है वो भी देख लो। देखो भाई 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे पहले 12 और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तुमने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा कि 12 और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। कि 12 के टेबल में 2 आ रहा है 6 पर, इसके टेबल में भी 8 आ रहा है, यहां पर 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा, यहां पर देखो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी है, देख रहे हो। एक मिनट तुम लोगों को दिखाता हूं, तुम लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। देखो भाई 2 2 3 ये सब प्राइम है, 2 2 2 2 भी प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। ये दोस्तों इवन प्राइम नंबर है, ये दोस्तों ओड प्राइम नंबर है, लेकिन है तो प्राइम नंबर ही, है तो प्राइम नंबर ही। तो भाई प्राइम नंबर है, साथ में एलसीएम के अंदर जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं तो पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज छुपी हुई है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज छुपी हुई है। एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में छुपी हुई है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि हम लोग प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज कर रहे हैं, प्राइम नंबर को तोड़ रहे हैं, प्राइम नंबर को तोड़ रहे हैं। भाई जब तुम इस प्राइम नंबर को तोड़ोगे, मतलब इस इन प्राइम नंबर्स को इस नंबर में तोड़ोगे तो तुम्हें ये प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और फैक्टराइजेशन का मतलब तोड़ना, फैक्टराइजेशन का मतलब तोड़ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अगर समझ गए तो कमेंट में लिख देना समझ गए, नहीं भी समझे तो भाई एक बार फिर से देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, अब क्या करना है, अभी के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 12 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके क्या फैक्टर हुए, 16 के क्या फैक्टर्स हुए, तो 12 के क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या मैं 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही होता है। और यहाँ पर 3 लिख दिया, और मैं 3 को 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को
एक मिनट। तो भाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, 2 4 बार आ रहा है, ठीक है, तो 2 को 4 बार लिख दिया, 2 की पावर 4, यहाँ पे कुछ नहीं था। देखो ऊपर 3 की पावर 1 है, ये भी देख लो, 2 की ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे 3 की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, और 1 लगा दें आगे पीछे कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 लगा दें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, तो 3 की पावर 0 ऐसे ही लगा दी ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। अभी दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोनों का, एलसीएम निकालते हैं दोनों का। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को लिखना है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में इसमें कौन सी बड़ी पावर है, 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 लिखना है। अब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो मल्टीप्लाई करना जानते हो, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48। दोस्तों आप लोगों का एलसीएम 48 आ गया, आप लोगों का एलसीएम 48 आ गया। यही होता है भाई एलसीएम निकालने का तरीका, यही होता है एलसीएम निकालने का तरीका। किसी भी क्वेश्चन में देख रहे हो, इसी क्वेश्चन से निकालना है, इसी क्वेश्चन से निकालना है, हाँ इसी क्वेश्चन से निकालना है, और इसी क्वेश्चन से निकलेगा भी, मतलब इसी ट्रिक से निकलेगा, इसी मेथड से निकलेगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका फैक्टर निकालना है, उनका फैक्टर देखना है, उसमें कॉमन देखना है। अगर यहाँ पर नीचे पावर 0 पावर 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे पावर 0 लगानी है। एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़ी पावर देखनी है और यहाँ पर बड़ी पावर देखनी है, इनको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम निकल जाएगा। बस इतना करना है एलसीएम में, और कुछ नहीं करना है भाई, इतना ही करना है आप लोगों को एलसीएम में। देखो एलसीएम तो समझा दिया तुम लोगों को, एलसीएम का मतलब तो समझा दिया तुम लोगों को, कोई भी नंबर है ऐसे ही एलसीएम निकालना है सबका। अब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो देखो भाई एच का मतलब होता है हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन विभाजक। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब या लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे बड़ा या बड़ा भी लिख सकते हो, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब कॉमन ही रहने दो, या फिर दो में से एक, सब में दो में से, जो जैसा पिछले में लिखवाया था भाई वैसे ही लिख देते हैं कॉमन, ठीक है, दो में से एक, दो में से एक। और फैक्टर का मतलब, उसको फैक्टर का मतलब विभाजक, आई थिंक विभाजक होता है, विभाज्य होता है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि विभाजक जैसा ही होता है, ठीक है। तो बड़ा, सबसे बड़ा नंबर बताना है कॉमन, जो तोड़ के अगर हम लिखें तो वो एचसीएफ हो जाए, ऐसा नंबर। चलो भाई आप देखते हैं, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दो में से एक, कॉमन हो गया, फैक्टर मतलब विभाजक। अब एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, एग्जांपल से नहीं समझेंगे तो समझ कैसे आएगा। तो भाई देखो एग्जांपल में लिख देता हूं तुम लोगों को, मान लो 12 और 24 का चलो एचसीएफ दे रहा हूं, या फिर चलो 16 और 24 का एचसीएफ दे रहा हूं, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। तो भाई एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, 16 और 24 का एचसीएफ लेना है। देखो सबसे पहले सेम चीज करनी है, 16 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर और यहां पर कर दोगे, तो ये 2 8 सा, 2 4 सा, 2 2 सा, 2 1 सा, यहां पर देखो 2 12 सा, 2 2 2 6 सा, 2 3 सा, 3 1 सा। कोई गलती तो नहीं करी मैंने कहीं भाई, कोई गलती कर दी हो? नहीं भाई कोई गलती नहीं करी है। तो ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी प्राइम फैक्टर। अब देखते हैं, देखो 16 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर, क्या क्या है, 2 की पावर 4, यहाँ पर मैं एक बार में लिख रहा हूँ 2 की पावर 4, और 24 के क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब नीचे 3 की पावर 1 है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर भी लिखो 3 की पावर 0, ठीक है, ऊपर 3 की पावर 0 लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 16 और 24 का क्या हो जाएगा एचसीएफ, करके देख लो। इसमें सबसे छोटा देखना है, देखो
अब पहले तो बड़ा देखना पड़ रहा था एलसीएम के अंदर, एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटा देखना है। तो 2 की पावर 4 छोटा है 2 की पावर 3, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है तुम लोगों को 2 की पावर 3 छोटा है। और इसमें कौन सा है 3 की पावर 0, कर लो सॉल्व। इसको क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा एचसीएफ 8 आ। दोस्तों आप लोगों का एचसीएफ 8 आ गया, आप लोगों का दोस्तों HCF 8 आ गया, ठीक है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन क्या ही बोलूं लेकिन लिख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अगर दो नंबर का एलसीएम हो तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे नंबर की बात हो रही है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ये होता है एलसीएम का, ये होता है एलसीएम का डेफिनेशन। एलसीएम का मतलब बोलो, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो उन दोनों का एलसीएम होगा। ये दोनों, ये मेरी ए और बी की बात हो रही है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे वो उन दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। बहुत ही थी। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए इन दोनों का एलसीएम ए और बी का, और सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो उन दोनों का, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना। और अगर वो नंबर होगा ना तो उस नंबर से छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो दोनों से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ में उसका उल्टा, सबसे बड़ा नंबर यानी उससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर, जो दोनों को डिवाइड कर। उन दोनों का एचसीएफ आपका पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन समझ आई तो कमेंट में लिख देना कि मुझे डेफिनेशन समझ में आई। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं एक और कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्या बोलूं, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है जो कि बहुत आसान बना देता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बस तुम्हें दिमाग में बिठा देना है, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, HCF, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, जो भी एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो ए और बी नंबर्स हैं दो, उनसे वो डिवाइड कर दो। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया आपको, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से, ए और बी, जो आपको गिवन दे रखे होंगे जिनका आपको HCF और LCM निकालना होगा, उन्हीं दो नंबर्स को प्रोडक्ट में यहां लिख देना और HCF मल्टीप्लाई LCM यहां कर देना। एक एग्जांपल के द्वारा बताया था, जैसे मान लो 16 और 24 तो कर लिया मैंने, अब मैं किस चीज का करूंगी यार, 24 और 36 का करते हैं मान लो, ठीक है। 24 और 36 का HCF और LCM कुछ भी निकालना है, चाहे ए और बी निकालना है, तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल लगेगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम्हें गिवन दे रखा होगा ना HCF और LCM, तभी तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, ये बात भी ध्यान रखो। तो यहाँ पे तुम्हें दो नंबर दिए हुए 18 और 24, इनका HCF और LCM तुम्हें अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता तो करके देख लो, ठीक है। नहीं पता तो करके देख लो। तो एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं 18 मल्टीप्लाई 24। दोस्तों यहाँ पे दो नंबर्स HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF क्या दिया हुआ है, LCM क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो इनका HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, एक बार ये मुझे सॉल्व करने दो, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। तो 18 और 24 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 24, तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यहाँ पर 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब देख लो
18 का क्या होगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पर 24 का होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसमें देखो, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो एलसीएम निकालो सबसे पहले। सबसे बड़ा नंबर देखना है इसमें, देखो सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ा इसमें, और इसमें कौन सा है 3 की पावर 2। इन दोनों को सोल्व कर लो, यही तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 9 72। ये तुम्हारा एलसीएम आ गया दोस्तों। आई थिंक सही है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, तो 8 9 72। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा यार, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। दोस्तों आप लोगों का एचसीएफ, आप लोगों का एचसीएफ, आप लोगों का एचसीएफ यही है 6। तो अब समझना, आप समझना 72 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तुम लोग करके भी देख लो, 18 और 24 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 72 होगा। इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 6 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 सबसे बड़ा नंबर है दोनों को डिवाइड। तो एचसीएफ और एलसीएम देख लिया, अब देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 72। अब इसको सोल्व कर लो भाई, इसको तो सोल्व करना जानती हो तुम लोग, आई थिंक इसको तो भाई सोल्व करना जानती हो। नहीं जानते हो तो कर लो, जानते हो तो भी कर लो। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 24। दोस्तों तुम्हें दिख रहा है 6 18 से चला जाएगा 3 पर, 24 72 पे चला जाएगा 3 पर, तो 3 से 3 कट जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। अगर तुम्हें वेरीफाई करने के लिए पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो तुम्हें वेरीफाई इस तरीके से कर लेना है। कोई भी नंबर उठाना उसको वेरीफाई करना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला भाई, ये भी मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें अपने आप से करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं जो तुम्हें ट्राई करना है, HCF एंड LCM, मतलब HCF ऑफ 24 एंड 36। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन क्या है, LCM ऑफ किसका LCM दूं यार तुम्हें, किसका LCM दूं? चलो एक काम करो, 18 और 32 का LCM। उसके बाद एक और क्वेश्चन, LCM एंड HCF ऑफ 72 एंड 114। ये भी करके रखना। और एक आखिरी क्वेश्चन जो तुम्हें मिल रहा है वो है वेरीफाई। अरे वेरीफाई कैसे करोगे तुम, वेरीफाई कैसे करोगे? एक काम करते हैं HCF और LCM में दिया हुआ है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स। यहां पे HCF और ऊपर LCM भी लिख लो, एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 112 एंड कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूं 118 एंड 132। इफ वन ऑफ द नंबर are 18, find the other number। तो भाई ये है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन जो तुम्हें सोल्व करना है। इसमें बस तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है और वो लगा देना है। वैसे मैं तुम्हें हिंट तो दे ही दिया, अब तुम्हें खुद से भी करना है। तो भाई ये 4 क्वेश्चन है तुम्हारे जो तुम्हें करने हैं, बाकी मुझे बिलीव है तुम कर ही लोगे। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक मारना और कमेंट में बताना आगे कौन सी ऐसी वीडियो लेकर आनी है जो मुझे बनानी चाहिए। बहुत दिन बाद आया वैसे, तो तुम अपने हिसाब से बताना कि कौन सी ऐसी वीडियो आगे मुझे लेके आनी, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।